बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री भूटान से हिंदुस्तान पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, सीधा उसके बाद वो एलएनजेपी अस्पताल का रुख करते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा भी उनके साथ में पीछे फोटो के अंदर दिख रहे हैं। तो पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी, डॉक्टर्स को ये आदेश दिए, निर्देश दिए कि जो पूरी अच्छे से उपचार जो है वो इन घायलों का किया जाए, और उनको भी, जो घायल थे उनको भी ये बताया गया कि कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी और अच्छे से अच्छा उपचार उनका किया जाएगा। इसके बाद क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि क्या क्या कार्रवाई अब तक की गई है, किस तरीके से जो लोग हैं उनके, जिन लोगों ने ब्लास्ट किया उनके खिलाफ यूएपी का केस रजिस्टर किया, तमाम तफ्तीश में जो डिटेल में प्रधानमंत्री को बताया गया। और उसके बाद लगभग आधे घंटे हॉस्पिटल के अंदर, एलएनजेपी के अंदर प्रधानमंत्री रहते हैं, उसके बाद वहां से निकलते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री शुरू से ही हम देखते हैं कि किस तरीके से उनका वर्किंग स्टाइल रहा है, वो जैसे ही भूटान से दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से सीधा एलएनजेपी अस्पताल का रुख करते हैं, घायलों से मिलते हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनको पूरा ब्रीफ करते हैं और उसके बाद वो यहां से जो है वो निकल जाते हैं। तो अब क्योंकि कई अहम मीटिंग्स उन्होंने जो है वो करनी है, जिसमें गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी, तो तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री आते ही अब एक्शन मोड में दिल्ली आते ही दिखने लगे हैं। जी मीनाक्षी। बिल्कुल अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी भास्कर भी जुड़े हुए हैं। भास्कर, मैं ये जो तस्वीरें देख रही हूँ, एक एक पीड़ित से, एक एक घायल से, किसी के सिर पर हाथ रखकर, किसी के बेड की तरफ आगे झुककर वो एक एक पीड़ित व्यक्ति से बात करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि 12 मासूमों ने तो अपनी जान गंवाई, लेकिन जो घायल भी हुए हैं, बहुत से ऐसे पीड़ित हैं जिन्हें उपचार की जरूरत है। क्रिटिकल मरीज भी हैं, क्रिटिकल पीड़ित भी हैं जो एलएनजेपी अस्पताल में इलाज पा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 19 लोग घायल हैं जो इस वक्त अभी यहाँ पे एलएनजेपी हॉस्पिटल में हैं और एक सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में है। सभी पीड़ितों से, सभी घायल व्यक्तियों से प्रधानमंत्री ने एक एक करके मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और साथ ही जो उनको स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है उसमें कोई कमी तो नहीं है और क्या चाहिए, ये सब कुछ बातचीत हुई है पूरी आत्मीयता के साथ। सोचिए, वो व्यक्ति जो अपने किसी काम से निकला था घर से और अचानक से इस विस्फोट की चपेट में आता है, घायल होता है और उसके बाद इलाज चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर तरह की मदद दी जाएगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो कितना बड़ा मनोबल बढ़ता है ऐसे व्यक्ति का। और साथ ही ये संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं इस बात को लेके। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि रात भर उन्होंने मीटिंग की, अगली सुबह वो विदेश दौरा पे थे, वहां पे उन्होंने दोहराया जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद जैसे ही देश पहुंचे और सबसे पहले जो लोग घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये ऐसे व्यक्तियों के लिए जो परेशान है, जो घायल हुए हैं, जिनको चोट लगी है, ऐसे लोगों के पास अगर प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, हालचाल जानते हैं, इलाज में अगर किसी चीज की जरूरत है वो कहते हैं उनसे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सांत्वना वाली बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है। तो ऐसे मौके पे जब वो लोग टूटे हुए हैं, जो वो लोग जो कि इस घायल के बाद में विचलित से थे, उनको एक सांत्वना मिलेगी कि प्रधानमंत्री भी हमारे साथ हैं और ये प्रतिबद्धता अपनी दोहराई है प्रधानमंत्री जी ने। सही शब्द आपने कहा, विचलित थे, एक तरीके का डर हो सकता है भास्कर इनके मन में होगा, अपनी सेहत को लेकर, अपने परिवार को लेकर। हो सकता है 19 लोगों में से वो लोग भी हों पीड़ित में जो अपने घर वालों के खैर ख्वाह खुद हों, जो उनका भरण पोषण करने के लिए अकेले ये जिम्मेदारी उठा रहे हों। आप देखें, अगर वहां पर एक सांत्वना मिलती है और डायरेक्टली प्रधानमंत्री से सांत्वना मिलती है तो एक राहत के साथ जरूर ये तमाम पीड़ित इस वक्त ले रहे होंगे, क्योंकि बड़ी आत्मीयता अतुल इस मुलाकात में और इस तस्वीर में दिखाई दे रही है।